स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 रीड कर रहा हूँ आपके लिए. लास्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ बी लिमिटेड एज ऑन 31 December 2014. स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन में हमको ओल्ड बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है. सो वी हैव टू प्रिपेयर द ओल्ड बैलेंस शीट बाय यूटिलाइजिंग द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन टू अस. तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 20,000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ 100 ईच 20 lakhs. तो इधर देखिए मैंने सॉल्यूशन आपके लिए बना दिया हूँ. तो ये पुराना बैलेंस शीट मैंने बनाया हूँ. पुराना बैलेंस शीट अपने को टी फॉर्मेट में ही बनाना है. सो 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच 20 lakhs. 1,006% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच 10 lakhs. इंटरेस्ट ऑन दी अबाउ 1,20,000. तो ये लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन है जो मैंने लिख लिया. टोटल हो गया 31,20,000. 31,20,000. आगे बोला है द कंपनी हैज एन असेट वर्थ 960 एज पर दी प्रेजेंट वैल्यू. आज की तारीख में ये वैल्यू है, मतलब पुराना कितना वैल्यू है पता नहीं, बट इससे एक चीज़ पता चलती है कि पुराने में असेट तो होगा जब भी उसका ये वैल्यू है. तो यहाँ पर लिया हुआ है सन्ड्री असेट. अभी मालूम नहीं है कौन सा असेट है. तो सन्ड्री मतलब कॉमन, जनरल, फिक्स असेट, करंट असेट कितना है. ओके, एंड दैट आई हैव टेकन एज अ बैलेंसिंग फिगर बिकॉज बैलेंस शीट ऑलवेज टैलीज ना. तो बैलेंस शीट हमेशा टैली होता है. तो ये 3120 है तो ये भी 3120 रहेगा. अब कुछ बोला नहीं है तो वी अज्यूम दैट इसका वैल्यू 3120 था जब, अब 960 है. प्रेजेंट वैल्यू 960 है. तो यहाँ 960 मत लिखना. बहुत बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यहाँ 960 लिखते और फिर फंस जाते हैं. ये टैली नहीं होता है, फिर यहाँ समझ में नहीं आता है क्या करना है. तो ऑलवेज रिमेंबर, ओके, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू बोला हुआ है. आज की तारीख में इतना वैल्यू. तो पहले कितना था पता नहीं है, बट पहले असेट था इतना पता है. तो वो सन्ड्री असेट बैलेंसिंग फिगर 3120. तो इसमें पुराना बैलेंस शीट नहीं दिया है, तो पुराना बैलेंस शीट मैंने बनाया है इधर. इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? आगे बोला है द फॉलोइंग स्कीम वॉज फ्रेम द शेयर्स आर सब डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ 5 ईच. पुराना शेयर 100 रुपये का है, तो पहले तो उसको सब डिवाइड करेंगे. अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में समझाया. सब डिविजन मीन्स वॉट, वैल्यू पर शेयर डिक्रीजेस. एक शेयर का वैल्यू कम हो गया बट नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे. ओके, तो उसको सब डिवाइड करना है. तो उसका वर्किंग किया है स्टूडेंट्स मैंने इधर. ओल्ड वैल्यू 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच दिया हुआ है. अमाउंट इज 20 lakhs. सब डिवाइडेड कर दिया 5 रुपये का. अमाउंट विल रिमेन सेम. 20 lakh डिवाइड बाई 5 तो कितना हो जाएगा, 4 lakh शेयर्स हो जाएंगे. 4 lakh शेयर्स. पुराना 20,100 था, वैल्यू कम हो गया 5 रुपये का. अमाउंट विल रिमेन सेम. 20 lakh डिवाइडेड बाई 5 दैट मेक्स इट टू 4 lakhs. 4 lakhs शेयर्स हो गए. अभी आगे क्या बोला है, 90% of the shares were surrender. What do you mean by surrender? Surrender means equity shareholder by their will are giving the remission, the discount कि भाई 90% हमारा जो होल्डिंग था ना वो चलो तुम लोग ले लो और तुम्हारा पुराने कर्जे पे करने में यूज़ कर दो. यूज़ दैट मनी टू पे ऑफ योर ओल्ड डेट्स. तो वो 90% उन्होंने माफ़ कर दिया, सरेंडर कर दिया. सो 20 lakhs का 90% कम्स टू 18 lakhs. बाकी बचा 2 lakhs. वो कुछ नहीं बोला है, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड होगा इन द न्यू बैलेंस शीट. इसमें बैलेंस शीट बनाना तो याद रखो, पुराने शेयर्स में 20 लाख में से अब 2 लाख ही बचे. 18 लाख सरेंडर कर दिए. और आगे क्या बोला है सुनो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये सब, लिंक एडजस्टमेंट है. टोटल क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर वर रिड्यूस टू 490 एंड इन कंसिडरेशन ऑफ दिस दे वर अलॉटेड शेयर्स आउट ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स अमाउंटिंग 2,50,000. टोटल डिबेंचर होल्डर, टोटल डिबेंचर 10 लाख प्रिंसिपल अमाउंट है, 1,20,000 इंटरेस्ट है. ये टोटल 11,20,000 के सामने दे आर रिड्यूस टू, मतलब नया वैल्यू कितना हो गया 4,90,000. मतलब न्यू बैलेंस शीट में डिबेंचर विल बी वर्थ 4,90,000 ओनली. और इसके अगेंस्ट में 490 लोग ने बोला ठीक है अभी हम 490 मांगेंगे आपसे, हमारी उतनी लाइबिलिटी बची. बट उसके अगेंस्ट में दे आर टेकिंग वॉट, दे आर टेकिंग शेयर्स वर्थ 2,50,000 आउट ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स. व्हाट डू यू मीन बाय सरेंडर्ड शेयर्स? यानी वो पुराने शेयर होल्डर ही उनको पे कर रहे. मीन्स कंपनी इज नॉट पेइंग अ सिंगल पेनी. 1 रुपया भी कंपनी का एक्स्ट्रा कुछ नहीं गया ये 2.5 लाख रुपए में. मतलब कंपनी को सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया. वो जितना भी डिबेंचर कम हुआ वो प्रॉफिट हो गया. ये 2.5 लाख भी जो गए वो कहाँ से गए हुए, वो सरेंडर्ड शेयर्स में से गया. देखो इधर मैंने वर्किंग किया है, 18 लाख सरेंडर्ड हुआ था. अभी इधर देखिए ध्यान से, टोटल डिबेंचर 1120 है, 10 लाख और ये 1,20,000.
इसमें से न्यू वैल्यू इज 490 विच विल बी कैरी फॉरवर्ड इन द बैलेंस शीट. सो डिफरेंस कितना बच रहा है स्टूडेंट्स? 6,30,000 की लाइबिलिटी कम हो गई, माफ हो गई, मतलब कंपनी को पूरा का पूरा प्रॉफिट है. बिकॉज ये 6,30,000 जो उनको इसके अगेंस्ट में शेयर्स मिल रहे वो भी कंपनी पे नहीं कर रही है. इट इज आउट ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स, मीन्स ओल्ड शेयर होल्डर्स आर पेइंग मनी टू द डिबेंचर होल्डर्स. तो ये जो 18 लाख में से 2.5 लाख रुपए के शेयर इनको दिए जा रहे, दैट इज आउट ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स. कंपनी इज नॉट पेइंग अ सिंगल पेनी. सो कंपनी को पूरा का पूरा 6,30,000 का प्रॉफिट हो गया, इतनी लाइबिलिटी कम हो गई, इतने डिबेंचर्स कम हो गए. कंपनी को फ्यूचर में खाली 490 देना है. ओके, सो इसका एक नोट भी इधर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आप उसको कॉपी कर सकते हो. आई होप सो यू कैन व्यू द नोट. मैं रीड करता हूँ आपके लिए. पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स इज कंसिडर्ड एज अ प्रॉफिट बिकॉज पेमेंट इज मेड फ्रॉम शेयर सरेंडर अकाउंट. ओके, payment made from share surrender account means shareholders are making payment for company. That means on behalf of company, shareholders are making payment for company's liability which is profit for the company. तो कंपनी के लिए इसलिए पूरा का पूरा प्रॉफिट है. अभी ये जो 18 लाख सरेंडर किए तो उसमें से 2.5 लाख शेयर इनको दे दिए, तो 2 लाख शेयर तो पुराने थे ही, 2.5 लाख इनके पास है, मतलब बैलेंस शीट में 4.5 लाख के शेयर होल्डर्स अभी भी है मार्केट में. तो ये 18 लाख में से 2.5 लाख रुपए के शेयर्स आर गिवन टू दिस डिबेंचर होल्डर. दैट मीन्स बाकी के 15,50,000 का क्या, तो उधर बोला है द शेयर सरेंडर विच आर नॉट रीइश्यूड आर कैंसल्ड. कैंसल्ड कर दिया. ओके, मतलब कंपनी को ये 18 लाख में से ये 2.5 लाख इनको चले गए, तो मतलब वो शेयर अभी भी एग्जिस्ट करते, ये 15-50 कैंसिल हो गया, मतलब ये भी प्रॉफिट. मतलब इन फ्यूचर कंपनी के 20 लाख के शेयर 4.5 लाख के हो गए, मतलब 15,50,000 रुपये का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया कंपनी को. ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल एज सरेंडर्ड वैल्यू ऑफ शेयर. ओके, तो ये अभी एक नया कॉन्सेप्ट है वापस. दिस इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर बैफ स्टूडेंट्स एंड सीए स्टूडेंट्स. बीकॉम में चांसेस आर वेरी लेस, 1% चांस है कि सरेंडर का कॉन्सेप्ट आए, बट ओके, आई एम डूइंग वन क्वेश्चन रिलेटिंग टू दैट. तो फटाफट मैं रिपीट करता हूँ. पुराना बैलेंस शीट नहीं दिया था, इन्फॉर्मेशन के बेसिस में बैलेंस शीट हमने बनाया. इधर सन्ट्री असेट्स का वैल्यू हमको मिल गया, हमको यहाँ से पता चला कि असेट था बट कितना वैल्यू, तो दैट इज़ अ बैलेंसिंग फिगर. उसके बाद जितने शेयर्स थे उसमें से दे आर सरेंडरिंग, पहले दे आर सब डिवाइडिंग शेयर. 100 रुपये का शेयर 5 रुपये का कर दिया, तो पहले 20,000 शेयर्स ऑफ 100 थे, अब 5 रुपये का हो गया, तो 20 लाख डिवाइड बाई 5, 4 लाख शेयर्स हो गए. उसमें से 90% सरेंडर्ड, दैट मीन्स बाकी का 10% विल बी कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट. उसमें से भी 2,50,000 के शेयर्स आउट ऑफ सरेंडर्ड आर इशूड टू डिबेंचर होल्डर अगेंस्ट देयर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट विच इज 1120. तो उन लोग ने अपनी लाइबिलिटी 490 कर दिया, उसके अगेंस्ट में दे आर टेकिंग 250 का शेयर्स, दैट इज आउट ऑफ सरेंडर शेयर, मीन्स कंपनी इज नॉट पेइंग अ सिंगल पेनी. तो कंपनी पे सीधा सीधा 630 का प्रॉफिट हो गया. और ये शेयर्स उनको कहाँ से मिले? सरेंडर, मतलब 18 लाख सरेंडर में से 2.5 लाख इनको गया, तो बाकी के बचे कितने? 15-50, ये किसको भी नहीं दे रहे, ये पूरे के पूरे कैंसिल हो रहे. तो ये भी कंपनी को प्रॉफिट, मतलब कंपनी को ये 6,30,000 का प्रॉफिट हो गया डिबेंचर पे, और ये शेयर्स पे 15-50 का प्रॉफिट हो गया. तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा इतने अमाउंट से. इज दैट क्लियर? ये नोट मैंने आपको इधर लिखी है, आप यू कैन कॉपी दिस नोट एज अ पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन इन योर नोटबुक. सो एंटायर पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर इज आउट ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स विच इज अ प्रॉफिट टू दी कंपनी. क्लियर है? अब इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है. तो जर्नल एंट्री पहले स्टार्ट करते हैं. पहले वही अपना इंटेंजिबल एसेट लॉसेज वाला एंट्री होगा, बट यहाँ पर कोई भी इंटेंजिबल एसेट नहीं है, कोई भी लॉसेज नहीं है, सीधा सन्ड्री एसेट से ही बात हुई है. तो उसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं. आई हैव सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन फॉर यू. ओके, तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? ये वर्किंग क्लियर है? तो लेट्स पास जर्नल एंट्री. सो पहली एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? असेट का रिवाइज्ड वैल्यू दिया हुआ है 960 हो गया है. तो डिफरेंस कितना है? पुराना वैल्यू कितना था उसका, उधर हम लोग ने कैलकुलेट किया हुआ है. ओल्ड वैल्यू वॉज
31,20,000, 31,20,000 ओल्ड वैल्यू है, नया वैल्यू इज 960. ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस, आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो 31,20,000 और नया वैल्यू है 960. सो डिफरेंस आपको निकालना है 31,20,000 माइनस 9,60,000. 21,60,000 का प्रॉफिट हो गया. ओके, सो बीइंग रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. क्लियर है पहला वाला एंट्री. उसके बाद सब डिविजन हुआ है. सो ओल्ड वैल्यू टू न्यू वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. पहले 20,000 into 100 थे, अब द वैल्यू इज 5. अमाउंट रिमेन्स द सेम, 20 लाख डिवाइड बाई 5, 4 लाख शेयर्स हो गए. बीइंग शेयर सब डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ 5 ईच. दैट्स इट. बस इतना ही नरेशन आपको लिखना है, आगे आपको नहीं लिखना है. दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू. समझ में आया इतना सब डिविजन. फिर उसमें सरेंडर कर दिया, एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करना है. यहाँ पर एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर अकाउंट. ओके, कितना सरेंडर कर दिया. सो 20 lakhs का 90% सरेंडर्ड हो गया. दैट इज 18 lakhs सरेंडर हो गया. अब ये सरेंडर में से कुछ अमाउंट डिबेंचर होल्डर्स को इशू किया और बाकी का माफ़ कर दिया. तो 18 लाख में से 2,50,000 दे हैव इशूड टू डिबेंचर होल्डर्स और बाकी का दे हैव कैंसल. दैट इज अ प्रॉफिट. सो प्रॉफिट है तो कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्रेडिट हो जाएगा. एंट्री है, पहले क्रेडिट हुआ है शेयर सरेंडर, कैंसिल करना है, क्लोज करना है, गिव अपोजिट इफेक्ट. सो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन. टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन. बीइंग सरेंडर अकाउंट या बीइंग 50,000 shares issued to debenture holders from surrender account and balance cancelled and balance shares cancelled. तो ये 1550 कैंसिल हो गया. डिबेंचर होल्डर्स पर हमें प्रॉफिट हो गया 630 का. तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट लिखता हूँ बिकॉज दिस इंक्लूड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट. ओके, अभी कितना प्रिंसिपल कितना इंटरेस्ट पता नहीं है, इसलिए डिबेंचर होल्डर अकाउंट लिखा हूँ, डिबेंचर और इंटरेस्ट अकाउंट नहीं लिखा हूँ. सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू कैपिटल रिडक्शन, ये सीधा नेट एंट्री पास की हुई है. डिबेंचर होल्डर, या पहले आप डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफ़र करके फिर भी कर सकते हैं, बट टीवाई लेवल पर चलेगा इतना. डायरेक्ट एंट्री यू कैन पास. डिबेंचर होल्डर टू कैपिटल रिडक्शन 6,30,000 का प्रॉफिट हो गया. इधर वर्किंग में हमने किया था 6,30,000 का प्रॉफिट हुआ है, वो इधर ट्रांसफ़र कर दिया है. तो जितनी एडजस्टमेंट थी स्टूडेंट्स वो हमने कर दिए. अब एक एंट्री की जगह छोड़ के यू हैव टू प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. सो आई हैव प्रिपेयर्ड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. आपके लिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बना दिया. जहाँ जहाँ कैपिटल रिडक्शन दिखता है उसका पोस्टिंग करते जाते हैं स्टूडेंट्स. पहला कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो रहा है, सो डेबिट करेंगे टू सन्ड्री एसेट्स 2160. उसके बाद में ये सरेंडर में प्रॉफिट हो रहा है, सो यहाँ पर हो गया बाय शेयर सरेंडर 15,50,000. डिबेंचर में प्रॉफिट हो गया, सो बाय डिबेंचर होल्डर्स 6,30,000. क्लोज करेंगे, हैवी टोटल क्रेडिट साइड है 2180 माइनस 2160, डिफरेंस कम्स एज 20,000. तो एक एंट्री अपनी और बढ़ जाएगी इधर, कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व्स. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स. तो टोटल 6 एंट्रीज आ रही है आपकी. टोटल 6 एंट्रीज आर देयर. आई होप सो यू कैन व्यू इट प्रॉपरली. 6 एंट्रीज आर देयर स्टूडेंट्स. 6 एंट्री पास कर दिए. कैपिटल रिडक्शन बना दिया, डिफरेंस आ रहा है डेबिट में, ये हो गया. अब बैलेंस शीट बनाना है. एज यू नो बैलेंस शीट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट एंड जर्नल एंट्री. सो पुरानी बैलेंस शीट आपने जो बनाई है, छोटी वाली बैलेंस शीट, वो आप अपने सामने रखें. तो आपके पास शेयर कैपिटल है, डिबेंचर और सन्ड्री एसेट्स है. दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है. तो खाली यही हेड्स आएंगे. तो मैंने आपके लिए हेड्स बनाया है इधर. ठीक है, होप सो यू कैन व्यू इट प्रॉपरली. तो सबसे पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटी में आ जाएगा शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स. ओके, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लायबिलिटी, टोटल. दैट्स इट. असेट में नॉन करंट असेट, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स नहीं है, फिर भी मेन हेडिंग है, लिख लिया. अभी नोट्स में खाली एक ही आ रहा है शेयर कैपिटल में. ऑथोराइज कैपिटल कुछ नहीं है, ऑथोराइज कैपिटल इज नॉट देयर. इशूड कैपिटल में कितने शेयर्स हो गए स्टूडेंट्स अपने पास,
वर्किंग नोट किया था, एक 2 लाख पुराने और 2.5 लाख जो डिबेंचर को दिए, टोटल 4,50,000 शेयर, एक शेयर 5 रुपए का है। सो 450 डिवाइड बाई 5, दैट इज 90,000 शेयर्स। 90,000 शेयर्स ऑफ 5 इज फुली पेड 4,50,000, उसमें से 50,000 शेयर्स 2.5